गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर से आदिवासी राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के आदिवासी नेता अनंत पटेल की अगुवाई में सैकड़ों आदिवासियों ने भारतमाला नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया। नवसारी के डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलनकारियों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो 1 इंच अपनी जमीन नहीं देंगे। दक्षिण गुजरात के किसान कुछ दिनों की चुप्पी के बाद फिर से आंदोलन की राह पर हैं। इनमें बड़ी तादाद नवसारी और आसपास के उन गांवों के आदिवासियों की भी है जिनकी जमीन का अधिग्रहण भारतमाला नेशनल हाईवे परियोजना के लिए सरकार करना चाहती है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नवसारी नासिक चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों ने बांसदा के विधायक अनंत पटेल की अगुवाई में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। नवसारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कचहरी में पहुंचकर लोगों ने नारेबाजी कर सामूहिक विरोध दर्ज कराया। नवसारी के डिप्टी कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि वो अपनी 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई के लिए नवसारी बुलाना भी उचित नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत सूरत, अहमदनगर, नासिक, चेन्नई रोड ना माटेनी वांधा माटेनी अरजीओ अमे आपी हती। ए अरजीओनी सुनावणी 2 वखत केन्सल करीने पोतानी मरजीनो समय आपीने वांसदाथी ठेठ नवसारी सुधी अमने बोलावीने अतिवृष्टिना मारथी खेडूतो ज्यारे त्रस्त थया छे त्यारे जाते लोक सुनावणी राखीने 2 दिवसमां तरत અહીં આવવા માટેની જવાબદારી કરી અને અમે આગળ પણ લેખિતમાં આપ્યું છે કે અમારે આ લોક સુનાવણી રદ કરાવી છે। हाईवे अथॉरिटी 1956 की कलम 3 के अनुसार नवसारी डिस्ट्रिक्ट में नवसारी नासिक अहमदनगर ग्रीन फील्ड स्टेज का एक प्रोजेक्ट के अनुसंधान में 3A जाहिरनामा बाहर पड़ा था। उसमें टोटल नवसारी डिस्ट्रिक्ट के 27 विलेज कवर होते हैं। इसमें नवसारी तालुका के 8 विलेज, चिखली के 10 विलेज और वांसदा के 9 विलेज। तो कुल मिला के वांसदा गांव की 9 गांव के वांसदा तहसील के 9 गांव के टोटल 63 उसकी ऑब्जेक्शन आए थे। उसमें ऑब्जेक्शन रजू करने वाले ऑब्जेक्टर थे वो 647 थे। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतमाला राजमार्ग नवसारी जिले के कुल 27 गांवों से होकर गुजरने वाला है, जिसमें नवसारी तहसील के 8, चिखली के 10 और वांसदा के 9 गांव में आपत्ति याचिका मंगवाई गई थी, जिसमें वांसदा तहसील के कुछ याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए सोमवार को सुनवाई रखी गई थी। अब इस मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना निदेशक के पास भेजी जाएगी। सरकार किसानों की आपत्तियों का तभी जवाब देगी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आदिवासियों के विरोध के बाद प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण गुजरात के 74 गांव प्रभावित हो रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार देश के सभी प्रमुख हाईवेज को जोड़ रही है। सबसे लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है। देश की पश्चिमी सीमा के पास निर्माणाधीन 1224 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से 7 राज्य और देश की 3 बड़ी रिफाइनरी एक साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के 3 पोर्ट भी इससे जुड़ जाएंगे। लेकिन किसान अलग अलग परियोजनाओं के लिए चल रहे जमीन अधिग्रहण कार्यक्रमों से परेशान हैं और वो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।